Now the next problem reads, there is a figure given to you. It depicts a tracking whose left and right ends are semicircular. You can see, children, you have seen the track. The left and right ends are usually a semicircular tracks, and the distance between the two parallel segments is, here 60 meters is there, and they are each 106 meters in length. The length is 106 here, and if the track is 10 meter wide, find the distance around the track in its inner edge and area of the track. यानी ट्राई टू समझने की कोशिश करो. आप खेल से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हो और खेलना आपको पसंद भी होगा. तो यहाँ पर एक रनिंग ट्रैक है, देखिए आप 106 मीटर लंबा है, फिर यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, फिर 106 मीटर लंबा है और फिर सेमी सर्कुलर पार्ट है. तो आपको क्वेश्चंस के अंदर, और इसका जो विड्थ दिया है वो 10 मीटर दिया है, और इसका जो अंदर का जो डायमीटर दिया है वो 60 मीटर्स दे रखा है. तो आपको क्वेश्चंस क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, यानी ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई कितनी होगी. तो सिंपल है बच्चों, ये डायमीटर आपको दिया है. जब भी डायमीटर देते हैं तो पहला काम आपको करना है, यू हैव टू कन्वर्ट द डायमीटर इनटू रेडियस. सो डायमीटर आपको दिया है 60 मीटर, तो रेडियस आपका होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना? 60 डिवाइडेड बाय 2, और 60 डिवाइडेड बाय 2 होगा 30 मीटर्स. तो पहला काम आपको करना है, व्हेनेवर अ डायमीटर इज गिवन टू यू, कन्वर्ट द डायमीटर इनटू रेडियस. नाउ सेकंड स्टेप वाइज हम आएंगे बच्चों. आपको चाहिए इनर कर्व सरफेस एरिया. तो इनर कर्व सरफेस एरिया यानी मान लीजिए आप यहाँ से भाग रहे हो, तो पहले स्ट्रेट भागोगे, फिर ऐसे भागोगे, फिर ऐसे भागोगे, और फिर ऐसे भागोगे, यहाँ पर आके पहुँचोगे. यानी DC 2 बार आएगा और ये सेमी सर्कुलर पार्ट 2 बार आएगा. तो आपको जो चाहिए डिस्टेंस जो चाहिए, सरकमफ्रेंस जो चाहिए, वो होगा इनर, जो आपको चाहिए इनर लेंथ ऑफ द ट्रैक. अगर आपको चाहिए तो इनर लेंथ ऑफ द ट्रैक अगर आपको चाहिए तो सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल है. व्हाट इज दैट सिंपल थिंग यू हैव टू डू? Simple thing is you should calculate the length of DC plus length of arc, this one, plus length, this length, and plus this length. So that means what? DC की लंबाई plus length of arc है CJF, तो length of arc CJF plus FE है लेंथ, तो लेंथ ऑफ FE हो, डायरेक्टली भी आप FE लिख सकते हैं वहाँ पर. और फिर द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पार्ट, दैट इज EID, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट EID. ओके, तो ये सिंपल है बच्चों. तो आप एक बात देख सकते हो कि ये और ये लेंथ सेम होगा और ये दोनों सेम है. तो वैसी हालत में आपको सेमी सर्कुलर का ये निकालना है, लेंथ यू हैव टू फाइंड आउट. तो बहुत सिंपल है बच्चों. सी हियर DC और EF ये दोनों सेम लेंथ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ DC में लिख देता हूँ, बिकॉज बोथ आर सेम. वाई टू वेस्ट आवर एनर्जी? तो इन द सेम वे आई कैन ऑलवेज से दैट लेंथ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस, लेंथ ऑफ CJF का 2 गुना अगर मैं निकाल दूं तो मुझे मिल गया. यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सिंपल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो इसका डबल और इसका डबल कर दोगे तो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा. तो फॉर्मूला आप जानते हो, 2 इंटू, आप लेंथ देखिए कितना है DC का, और ये है सेमी सर्कल. सर्कल का सरकमफ्रेंस का लेंथ आप जानते हो 2 पाई r है. तो अगर आपको सेमी सर्कल का चाहिए तो हाफ इंटू 2 पाई r, हाफ इंटू 2 पाई r इंटू 2 पाई r सर्कल का है. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r. इफ यू मल्टीप्लाई बाय हाफ इट बिकम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 सेमी सर्कल्स. तो और लेंथ ऑफ DC आप जानते हो, लेंथ ऑफ DC गिवन टू यू इज 106 मीटर्स. तो इसको आप क्या करोगे? 106 आप यहाँ लिखोगे, तो इसको आप करोगे तो 2 इंटू 106, 2 cancels with 2 here, plus
2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस अभी आपने कैलकुलेट किया है बच्चों, दैट इज 30 मीटर्स। सो ये होगा 30 मीटर्स। तो इसको कैलकुलेट कीजिए आप, 106 इंटू 2 होगा 2 6 12 एंड 2 1 2 यानी 212 प्लस यहाँ पर आप देखिए सिंपल इंटू कैसे कर सकते हैं आप, एक जीरो एज इट इज़ रखिए आप, 3 इंटू 2 होगा 6 एंड 6 इंटू 2 होगा 12, कैरी 1, 6 इंटू 12 होगा, 6 इंटू 2 होगा 12, 12 प्लस 1 होगा 13 डिवाइडेड बाय 7। तो ये एलसीएम आपको फिर से लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो एलसीएम अगर आप लोगे बच्चों तो देखिए क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 1। सो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 इज 8, अगेन 7 2 जा 14। So I hope you understand it. 7 2 are 14, carry 1, 7 1 7 plus 1 is 8, 7 2 are 14. Then this is 1320. So this will become 0 plus 4 is 4, 8 plus 2 is 10, carry 1, 4 plus 3 is 7, 7 plus 1 is 8, and then here 1 plus 1 is how much? 2. So 2807 meters is the length of the inner track. Length of the inner track कितना है? This length, sit once again I explain you, this length plus this length plus this length plus this length. Instead of writing this length twice, 2 times, I have written 2 times of DC. Instead of calculating this 2 times, I have taken only 2 multiplied by arc. So finally what I got is 2804 divided by 7 meters. Area of the track आपको चाहिए, तो एरिया ऑफ द ट्रैक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए बच्चों, आप एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल आएगा ABCD और दूसरा रेक्टेंगल आएगा HGFE। 2 रेक्टेंगल आ रहे हैं ABCD और HGFE। तो 2 रेक्टेंगल्स अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, एक ही रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकलेगा, यानी ए रेक्टेंगुलर पार्ट, दिस रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस दिस रेक्टेंगुलर पार्ट। और फिर उसके बाद यहाँ आप देखिए कि एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है और ये बाहर का सेमी सर्कुलर पोर्शन है। तो बच्चों मुझे चाहिए ये अंदर का, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया अगर मुझे चाहिए बच्चों, तो बाहर का सेमी सर्कल का एरिया माइनस अंदर का सेमी सर्कल का एरिया, ये होगा इसका एरिया। और उसी तरह से यहाँ पर भी आप इफ़ यू डू इट, बाहर का सेमी सर्कल का एरिया माइनस अंदर का सेमी सर्कल का एरिया विल बी द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रीजन। और आप देखिए दोनों सेम है, इसीलिए आप क्या कीजिए, एक का निकालिए और मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए। यहाँ पर भी एक का निकालिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कीजिए। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम in calculating in a double way. So what I'll do is, area of the track is equal to area of 2 rectangular parts, 2 rectangular portions. Area of the triangle is equal to area of the 2 rectangular portions. Track अगर मुझे चाहिए तो 2 rectangular portions plus area of outer semicircle minus inner semicircle multiplied by 2. Remember children, this is very important. Multiplied by 2 is very important because ये पोर्शन और ये पोर्शन हो रहा है। मगर सर आउटर का रेडियस तो हमको पता ही नहीं है। सिंपल है बच्चों, अंदर का डायमीटर 80 है, तो 80 प्लस ये 10 और ये 10 यानी 60 अंदर का डायमीटर है, बाहर का डायमीटर होगा 60 प्लस 10 प्लस 10 यानी आउटर डायमीटर होगा। आउटर डायमीटर को हम कहेंगे, हम वी विल कॉल इट एज कैपिटल डी। आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 60 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू हाउ मच,
80 मीटर्स। तो आउटर रेडियस होगा 80 डिवाइडेड बाय 2 और 80 डिवाइडेड बाय 2 होता है बच्चों 40 मीटर्स। तो अब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू रेक्टेंगुलर पोर्शंस, रेक्टेंगुलर पोर्शंस को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ कहेंगे। आप जानते हो फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 सेमी सर्कल से, इसलिए हम एक काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर इंटू हाफ और ये 2 होने की वजह से इंटू 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। दो पहिया बाहर का पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर का पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया 2 बार आ रहा है, इसीलिए मैंने उसको क्या किया, इंटू 2 किया। और क्योंकि सर्कल का पाई आर स्क्वायर है इसलिए मैंने हाफ पाई आर स्क्वायर आई हैव टेकन। नाउ दिस 2 कैंसल्स विथ 2 अगेन। देखिए आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन सिंपल वे, सिंपल वे में इसको कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज 2 इंटू लेंथ होगा, द लेंथ गिवन टू यू इज हाउ मच, 106. The length given to you is 106 and the breadth given to you is 10. Breadth given to you is 10 और ये आपको प्लस करना है यहाँ पर। तो प्लस करना है तो यहाँ पर आप देखिए कि पाई इज कॉमन, यहाँ पर पाई कॉमन है तो ये होगा आर स्क्वायर्ड माइनस आर स्क्वायर्ड, और आर स्क्वायर्ड माइनस आर स्क्वायर्ड आप जानते हो बच्चों, इट विल बी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। तो इसको इंटू करोगे आप तो 2 इंटू 1060 प्लस पाई इज 22/7 आर प्लस आर यानी इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस आप देखिए 40 प्लस 3 है और फिर ये r माइनस आर यानी क्या, 40 माइनस 30 है, 40 प्लस 30 है, 40 माइनस 30 है। तो 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30 करेंगे तो क्या होगा, इसको कीजिए आप, कितना होता है ये 1060 को, ये सिंपल है 2 0 0, 2 6 12, अगेन 1 2 1 2 0। इसको कीजिए 22/7 इंटू 40 प्लस 3 इज 70, 40 माइनस 3 इज 10। तो ये कैंसिल करोगे तो ये होगा 7 1 जार 7, 7 10 जार 100, सॉरी 7 10 जार 70। सो ये होगा 2120 प्लस आप देखिए ये 2200। तो इसको आप प्लस करोगे तो ये होगा 20, 2 + 1 is 3 and 2 + 2 is how much, 4. So this much of square meters will be occupied by this track. तो एक बात आपने देखा होगा कि इफ़ यू सी द टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं पर भी नेम नहीं दिया है। तो अगर नेम नहीं दिया है हमेशा याद रखिए, ऑलवेज देर इज नो हार्म, नो बडी इज गोइंग टू डिडक्ट द मार्क्स इफ एट ऑल यू आर राइटिंग द नेम्स इन द फिगर। तो आप सिस्टमेटिकली उसको नाम दे दीजिए, जैसा A B C D E F G H, बाद में हमने अंदर दिया I J, फिर L दिया, यहाँ पर K दिया। तो इस तरह से आप नेम करके इस प्रॉब्लम को, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, तो कर सकते हैं आप। 2 बार लेंथ प्लस 2 बार पेरीमीटर्स, 2 बार एरिया प्लस 2 बार ये दोनों एरिया, इतना कर लोगे तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी 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 सिंपल। इट अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट बट इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। बच्चे क्या करते हैं, दे गो बाय द फिगर देख के डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका खेल का ही प्रॉब्लम है, आपसे संबंधित ही प्रॉब्लम है, इसलिए आई थिंक द प्रॉब्लम शुड बी इजी फॉर यू।